हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 6-7 की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि सत्य है या असत्य, गलत है या सही। फर्स्ट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्या? नहीं। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर इसी का उल्टा लिखा होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये सही होता कि सभी जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हैं। ये सही है, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। सेकेंड है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ये ट्रू है। क्यों है ट्रू? ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सभी रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस में क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो जो कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हैं। ये क्या है? ट्रू। सी है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ये भी ट्रू होगा, है ना। सभी स्क्वायर हैं, किसी भी प्रकार का स्क्वायर हो, वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी रखता है एंड रेक्टेंगल की भी रखता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्यों रखता है? जैसे कि ये स्क्वायर है तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए रोम्बस भी है ना। और सभी साइड भी इक्वल होती हैं, इसलिए रोम्बस है। रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ एंगल 90 डिग्री है, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी है एंड रेक्टेंगल भी है। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये गलत है, फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत है। कोई भी स्क्वायर होगा वो पैरेललोग्राम तो ज़रूर होगा, है ना। उसमें सभी साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। और सीधी सी बात यह है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम का ही टाइप है, तो वो स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे नहीं होगा, है ना। तो एक गलत है। फिर ई नंबर है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट्स रोम्बस हैं क्या? नहीं। सभी पतंग रोम्बस नहीं है। ये क्या है? फॉल्स। सभी काइट रोम्बस नहीं है। अगर इसी का उल्टा लिखा होता, सभी ऑल काइट्स आर रोम्बस, इसकी जगह क्या लिखा होता? ऑल रोम्बस आर काइट। ये एफ में ऑल रोम्बसेस आर काइट, ये होगा ट्रू, है ना। कुछ काइट ऐसे हैं जो रोम्बस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक काइट है, लेकिन ये रोम्बस नहीं है क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल नहीं है। लेकिन जो ये रोम्बस है, ऐसे ये एक रोम्बस है ना। तो ये काइट भी है क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है ना। तो ये इस स्थिति में क्या होगा? ट्रू होगा। और इस स्थिति में क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम्स। ठीक है, तो ये सही है। कोई भी पैरेललोग्राम होगा वो ट्रापेजियम होगा। पैरेललोग्राम का क्या होता है फंडा, कि जैसे ये रेक्टेंगल एक ट्रापेजियम क्यों होगा? क्योंकि इसमें टू अपोजिट साइड पैरेलल है ना। टू अपोजिट ट्रापेजियम में क्या हमको किससे मतलब होता है? टू अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो टू अपोजिट साइड पैरेलल है, साथ ही टू एडजेसेंट एंगल क्या है? 180 डिग्री है। सम, दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो यही ट्रापेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि हमको सिर्फ दो अपोजिट साइड देखना होता है इक्वल है कि नहीं। तो इसमें है, किसी भी पैरेललोग्राम में टू अपोजिट साइड इक्वल होंगी, या साथ ही साथ उनके जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापेजियम, ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम, ये भी ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम ही है, बस पैरेललोग्राम की जगह स्क्वायर दे दिया है, बाकी सेम है ना। तो ये भी ट्रू ही है। तो इस तरह ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है जिनके पास फर्स्ट 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 इक्वल लेंथ की क्या हो? साइड हो।
तो किस में 4 इक्वल लेंथ की साइड होती है, वही उसका नाम बस लिख देना है हमको। क्या होगा, एक स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस में भी सेकंड, रोम्बस, है ना, इनमें क्या होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। तो ये हो गया आपका। और इसमें देखिए 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल किस में होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं हमारे फर्स्ट रेक्टेंगल में, सेकंड स्क्वायर में, इसी में होते हैं बिल्कुल। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखना था जिनके पास 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ हो, तो स्क्वायर एंड रोम्बस। 4 राइट एंगल हो तो राइट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, इतना ही करना था इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। फर्स्ट अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि बताइए कि एक स्क्वायर कैसे है एक क्वाड्रिलेटरल। फिर दूसरा सेकंड में बताना है कैसे है एक पैरेललोग्राम, थर्ड में कैसे है एक रोम्बस, और फोर्थ में कैसे है एक रेक्टेंगल। तो देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक क्वाड्रिलेटरल कब कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो, इक्वल हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो एक स्क्वायर कब कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, जब उसके पास क्या होंगी, 4 साइड होंगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, A square is four-sided, so it is a quadrilateral. है ना, कि अगर स्क्वायर के पास 4 साइड हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। बस इसका यही आंसर है। सेकंड है अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर हालांकि पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होती हैं, सब इक्वल होती हैं, है ना, इसलिए पैरेललोग्राम है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो। आ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल, है ना, कि अगर इसके अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, एक मिनट, पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, ये अपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तभी वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड देखते हैं रोम्बस। अब एक चीज़ आप देखिए, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है ना। तो स्क्वायर कब रोम्बस होगा, रोम्बस और स्क्वायर में बस एक ही फ़र्क है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, काइट का टाइप है क्योंकि ये, और ये इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है ना। जबकि जो हमारा ये है रोम्बस है, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, आ स्क्वायर इज a parallelogram, है ना, आई स्क्वायर इज पैरेललोग्राम विथ, आई स्क्वायर इज पैरेललोग्राम विथ ऑल द 4 साइड इक्वल, विथ ऑल द 4 साइड इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है किसके साथ, 4 इक्वल साइड्स के साथ, इसलिए एक क्या होगा, रोम्बस भी होगा। लास्ट है रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ऐसे इसको भी लिखेंगे आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल कितना होता है इसमें 90 डिग्री। तो ईच एंगल क्या है इसका, राइट एंगल है, ईच एंगल राइट एंगल सो इट इज अ रेक्टेंगल, है ना। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है विथ 4 जो एक एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, इसलिए एक क्या है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर में भी 4 राइट एंगल होते हैं, लेकिन वो स्क्वायर एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर राइट एंगल हैं 4 तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसका मतलब ये है ऐसे। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल, मतलब उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखना है हमको जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो समथिंग सभी क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं सबके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्क्वायर भी है ना। इसका आंसर इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, इसमें रोम्बस भी आ जाएगा, इसमें रेक्टेंगल भी आ जाएगा, और इसमें पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, है ना। ये सभी आ जाएंगे। फिर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखिए जो जिनके डायगोनल एक क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब जहाँ पास ऐसे क्रॉस करें, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 2 चीज़ों में होता है, रोम्बस में एंड स्क्वायर में, हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो आंसर इसका है रोम्बस एंड स्क्वायर, है ना। आर इक्वल, तो किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल जो इक्वल होते हैं वो होते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के। ये 2 डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, बाकी इन दोनों के बाकी के इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप राइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि हमको एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो इसको समझने के लिए चलिए एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। देखिए एक रेक्टेंगल है ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये क्यों कन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो कैसे, एक देखिए एक में डायगोनल जो है, डायगोनल का खेल है इसमें पूरा। अगर डायगोनल अंदर ही है क्वाड्रिलेटरल के तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और अगर अंदर नहीं है तो कॉनकेव में चला जाता है ना। तो देखिए इसमें अगर डायगोनल की बात करें तो अंदर ही डायगोनल है, दोनों 2 डायगोनल होते हैं, दोनों क्या हैं, अंदर हैं। तो हमको एक्सप्लेन ये करना था कि कॉन्वेक्स क्यों होगा ये। तो इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तो ये बोल सकते हैं कि इसके दोनों डायगोनल अंदर होते हैं, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसके बाहर कोई डायगोनल नहीं होते। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिए इसका आंसर हम राइट कर सकते हैं, अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स quadrilateral lateral, एक मिनट, a triangle is a convex quadrilateral because in rectangle, because in
रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि बिकॉज इन रेक्टेंगल में नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इज आउटसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके बाहर जो है कोई डायगोनल नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में बोलें और करके लिख सकते हैं कि पहली भाषा में हमने कहा कि इसके बाहर कोई डायगोनल नहीं होता, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसके अंदर ही डायगोनल होते हैं। तो हम इसका क्या राइट कर सकते हैं, बोथ, या ऐसे पूरा लिख लें अ रेक्टेंगल, पूरा लिख लें अ रेक्टेंगल, ये अलग है ना, अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because in rectangle both of its diagonal lie in its inside। मतलब इसके दोनों डायगोनल अंदर ही होते हैं। ये हो गई दूसरी लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए ए बी सी ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड है, उस पर एक पॉइंट ओ है यहाँ, ओ उसका क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए सी का। तो एक्सप्लेन वाई ओ इज, है ना, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। जो ओ है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी क्यों है। हमको ये बताना है कि इसमें जो ओ है, ओ की जो डिस्टेंस है ओ का, ओ ए ओ सी और ओ बी हर जगह सेम क्यों है, हमको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। और एक चीज़ इसमें और गिवन है, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू, है ना, कि जो डॉटेड लाइन ये दी हुई हैं ए डी, है ना, सी डी एंड ओ डी, आपको हेल्प के लिए दी गई हैं। तो चलिए इसमें देखिए, जैसे ही हमने देखा कि हेल्प के लिए जो लाइन दी गई हैं वो जब हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ हम राइट क्या कर सकते हैं, इसका देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सॉल्व डालेंगे, एंड हेयर या सिंस हम क्या देख रहे हैं, ए डी एंड बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, है ना, एंड जो ए डी है पैरेलल भी है बी सी के, है ना, ए डी बी सी इक्वल है, ऐसे ही पैरेलल भी है। ऐसे ही सेम ए बी एंड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, एंड जो ए बी है पैरेलल भी है सी डी के। ये तो दो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, है ना, कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, मतलब दो साइड, वही साइड इक्वल भी हैं एंड वही साइड क्या है, पैरेलल भी हैं, इसलिए यह एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। और ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ईच एंगल 90 डिग्री। ये तीसरी चीज़ हम देख पा रहे हैं। देखिए जब ये 90 है तो इसका अपोजिट एंगल 90 हुआ, ये एंगल बी प्लस एंगल ए दोनों का सम ना है 180 होगा, तो ऐसे ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा। तो ईच एंगल 90 डिग्री है ना।
तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, सो जो ABCD है इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो ये जो ABCD है हमारे पास वो एक क्या है, रेक्टेंगल है। बी आल्सो नो दैट, या हम लिख सकते हैं बी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ rectangle are of equal length है ना, are of equal lengths and bisect each other मतलब कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस काटते हैं। तो जैसे ही काटते हैं तो यहाँ से ये और ये सभी डिस्टेंस जो है बाइसेक्ट पॉइंट से OB OA OC OD सब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हमको इसको नहीं लेना है, ये तीनों दिखाना था हमको इक्वल। सो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, देन जो हमारा OA है वो इक्वल हो गया किसके, OB के और OC के भी, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही ये प्रूफ हुआ रेक्टेंगल की इस प्रॉपर्टी से, तो हम क्या कह सकते हैं, O इज इक्विडिस्टेंट्स फ्रॉम AB एंड C, तीनों इक्वल आ गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं, शो O इज इक्विडिस्टेंट्स फ्रॉम AB एंड C। तो इस तरह यह एक्सरसाइज ख़त्म हुई और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना था एक्सप्लेन। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 4 के फर्स्ट टॉपिक एंड एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।